लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, आजकल हर जगह पे एक ही कन्फ्यूजन है। चैटबॉट, एआई असिस्टेंट, एआई एजेंट, सब एक ही लगते हैं। हर जगह सुनने में आता है यूज चैट जीपीटी, मेक योर ओन एआई एजेंट, डिप्लॉय असिस्टेंट फॉर योर बिजनेसेस। और मन में एक ही सवाल आता है, ये तीनों अलग क्या काम करता है। तो आज इस वीडियो में हम फाइनली इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी के साथ समझाऊंगा, एक ऐसी एनालॉजी जो हर बिगिनर को तुरंत समझ में आ जाएगा। सो इमेजिन करो, आपका एक ऑफिस है और उस ऑफिस में 3 एम्प्लॉय काम करता है। रिसेप्शनिस्ट, जिसे हम चैटबॉट कहेंगे, द सेक्रेटरी, जिसे हम लोग एआई असिस्टेंट कहेंगे, और सीईओ प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसे हम एआई एजेंट कहेंगे। बस इन 3 रोल से आपको पूरा एआई वर्ल्ड समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं इनका बीच में क्या है असली डिफरेंसेस। सबसे पहले मिलते हैं रिसेप्शनिस्ट से, जो हमारा चैटबॉट है। चैटबॉट एक डिजिटल रिसेप्शनिस्ट जैसे होता है। उसका काम है बेसिक क्वेश्चन को रेडीमेड जवाब देना। जैसे आप किसी कंपनी के वेबसाइट पे जाते हो और पॉपअप आता है, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू। आप लिखते हो वेयर इज माई ऑर्डर, और वो लिखता है प्लीज एंटर योर ऑर्डर आईडी। सिंपल फिक्स्ड पैटर्न में काम करता है। ये एक रूल बेस्ड सिस्टम होता है, मतलब इसका दिमाग लिमिटेड रूल्स तक ये काम करता है। अगर आप उसे कुछ ऐसा पूछ लोगे जो उसके रूल के बाहर है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ये रिप्लाई देता है, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। सोचो जरा, अगर आप ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट से बोलो कल का मीटिंग का रिपोर्ट बना दो, तो वो बोलेगा सर वो मेरा काम नहीं है। एग्जैक्टली, चैटबॉट भी वही करता है, सिर्फ बेसिक क्वेरीज हैंडल करता है और सोच नहीं सकता। वो हेल्पफुल है, टाइम बचाता है, लेकिन क्रिएटिव या कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए जीरो यूजफुल है। तो शॉर्ट में चैटबॉट एक ऑटोमेटेड रिसेप्शनिस्ट है जो आपका काम आसान करता है बट सोचता नहीं। अब अगला एम्प्लॉय से मिलते हैं, एआई असिस्टेंट यानी द सेक्रेटरी। ये चैटबॉट से काफी स्मार्ट होता है। ये सिर्फ फिक्स्ड रिप्लाई नहीं देता है, ये एक्चुअली अंडरस्टैंड करता है और इंटेलिजेंट जवाब देता है। सोचिए, आपके ऑफिस में एक स्मार्ट सेक्रेटरी है। आप उसे बोलते हो मुझे एक ईमेल लिखना है क्लाइंट को पोलाइटली रिजेक्ट करने के लिए, और वो तुरंत लिख देता है परफेक्ट ईमेल ड्राफ्ट। आप लिखते हो थोड़ा और फॉर्मेट बना दो, और वो तुरंत एडिट कर देता है। यानी ये कॉन्टेक्स्ट समझता है और कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकता है, एग्जैक्टली जैसे चैट जीपीटी, सिरी या गूगल असिस्टेंट काम करता है। ध्यान देने वाली बात ये है, एआई असिस्टेंट खुद से काम स्टार्ट नहीं करता है। उसे बार बार इंस्ट्रक्शन चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एक्शन ले पाएगा। तो समझो, ये असिस्टेंट एक स्मार्ट एम्प्लॉय है जो सब कुछ कर सकता है, पर जब तक उसे प्रॉम्प्ट नहीं किया जाता है वो कुछ नहीं करेगा। तो डिफरेंस सिंपल है, चैटबॉट सिर्फ सुनता है और रेडीमेड बोलता है। असिस्टेंट समझता है और लिखता है, पर एक्शन लेने के लिए आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। एक रिसेप्शनिस्ट के बाद हमारे पास एक स्मार्ट सेक्रेटरी है जो हर काम कर सकता है बट खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। और अब बात करते हैं सबसे पावरफुल एम्प्लॉय पर, एआई एजेंट यानी द सीईओ और प्रोजेक्ट मैनेजर। ये वो बंदा है जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं लेता बल्कि गोल समझकर पूरा प्रोजेक्ट खुद ही मैनेज कर सकता है। आप अपने एआई एजेंट को बोलते हो प्लान माय फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। एजेंट खुद प्लान बनाएगा, बजट सेट करेगा, वेन्यू सर्च करेगा, केक ऑप्शंस एनालाइज करेगा और फाइनल लिस्ट बनाकर आपको समरी भी भेज देगा। क्योंकि वो ऑटोनोमस है, वो सोच सकता है, प्लान कर सकता है और एक्शन भी ले सकता है। एआई एजेंट के पास 3 सुपर पावर होता है, ऑटोनोमी, खुद डिसीजन लेना, प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ देना, और टूल्स, वेब सर्च, एपीआई या सॉफ्टवेयर यूज करके काम करना। जैसे एक सीईओ अपने एम्प्लॉय के काम को डेलीगेट करता है, ये एजेंट भी अपने डिजिटल टूल्स के काम करवाता है। वो एक टू डू लिस्ट बनाता है और स्टेप बाय स्टेप हर टास्क को एग्जीक्यूट करता है। यही रीजन है कि 2025 और आने वाले सालों में एआई एजेंट आर द नेक्स्ट बिग थिंग, क्योंकि ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, सेल्फ वर्किंग भी है। एक लाइन पे समझो, चैटबॉट सोच नहीं सकता, असिस्टेंट बिना बोले कुछ नहीं करता और एजेंट बिना बोले सब कुछ कर लेता है। तो अब आपके पास एक क्लियर पिक्चर है, चैटबॉट रिसेप्शनिस्ट जो बेसिक सवाल जवाब करता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी स्मार्ट लिखना और सोचने वाला हेल्पर, एजेंट सीईओ जो खुद सोचता है, प्लान करता है और रिजल्ट डिलीवर करता है। अगर आप बिगिनर हो तो पहले असिस्टेंट रोल जैसे चैट जीपीटी यूज करने स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे एजेंट फ्रेमवर्क्स जैसे लैंगचेन, क्यूएआई या ऑटोजन ट्राई करो, ताकि आप फ्यूचर एआई रेवोल्यूशन के लिए रेडी हो जाओ। और अगर आपको एआई एजेंट के बारे में और डीपली
समझना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, फ्यूचर ऑफ एआई, व्हाट आर एआई एजेंट्स एंड व्हाई यू नीड टू लर्न देम इन 2025। उसमें मैंने पूरे बिगिनर्स का रोड मैप एक्सप्लेन किया है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट में बताओ नाउ आई नो द डिफरेंस, और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो एआई समझना चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। मैं हूँ सुरजीत। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग एआई की दुनिया के बारे में। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे फ्यूचरिस्टिक। थैंक यू।